कि दस्यु ने पौरव भंडार को लूटा, फारसी जहाजों को निशाना बनाया, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। उन्होंने ये सब इसीलिए किया महाराज, क्योंकि इस फारुस ने पौरव सैनिक के भेष में दस्यु लोक में भयंकर अग्निकांड किए। आपको तो याद ही होगा कि ये फारस पौरव सैनिक के भेष में था। फारस, तुमने पौरव सैनिकों के वस्त्र क्यों पहने हैं? परंतु तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे पास साक्ष्य नहीं थे महाराज। और आज क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? साक्ष्य है दस्युओं की वो लूट जो उनका प्रतिशोध दिखाती है महाराज। उन्हें लगा दस्यु लोक में जो अग्निकांड हुआ उसके पीछे पौरव राष्ट्र का हाथ था, इसीलिए प्रतिशोध के लिए उन्होंने पौरव भंडार को लूटा। और जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उस घटना के पीछे उन फारसियों का हाथ था, तब मेरे नेतृत्व में उन्होंने फारसी जहाजों को निशाना बनाया। और मैंने नेतृत्व इसलिए किया महाराज क्योंकि ये फारसी आपसे छिपाकर हमारे देश की धन और संपत्ति लूटकर फारस ले जा रहे थे। वास्तविक लुटेरे ये फारसी, दस्यु नहीं। यदि इन लुटेरों से अपनी देश की रक्षा करना देशद्रोह है तो हां महाराज, मैं एक देशद्रोही हूं। बहुत उम्दा तकरीर की है शहजादे ने, मगर तकरीर सबूत नहीं होती, कहानी होती है शहजादे। सबूत पेश करो, कहानी नहीं। कहानी नहीं है ये शाहडरास, कहानी ही है, क्योंकि सबूत नहीं बदला करती शहजादी, बदलती है तो कहानियां। आपको याद होगा महाराज बमने कि कुछ दिन पहले शहजादी पोरस ने कहा था कि फारस शराब के नशे में पौरव सैनिकों की वर्दी पहनकर अपना निजी इंतकाम लेने शहजादे पोरस के पीछे गया था। गफलत में उसने मलिका हुजूर के खिलाफ कुछ गलत अल्फाज बोले थे। और शहजादे पोरस को गुस्सा आया और इन्होंने ये भी कहा कि सिपाही की भूल के लिए शाह जिम्मेदार होते। मैंने भी अपने गुरूर से समझौता करके सबके सामने और उसकी गलती के लिए मलिका हुजूर से माफी मांगी। और अब एक नई कहानी पेश की जा रही है। क्यों? और इस बात का क्या भरोसा महाराज बने कि आगे चलकर यह कहानी भी बदली नहीं जाएगी। महाराज, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा केवल सत्य कहा, परंतु आपका विचार भी तर्क सम्मत है, इसलिए अपनी बात सिद्ध करने के लिए मैं आपको साक्ष्य अवश्य दूंगा।
मैं बस कुछ दिनों का समय चाहता हूं महाराज, ताकि मैं दस्यु लोग जाकर उन दस्युओं को यहां ले आऊं। उनके मुंह से ही सुन लीजिएगा कि दोषी कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे असली चेहरा किसका है, ये आपके सामने अपने आप आ ही जाएगा। हर स्थान पर इतना सन्नाटा, कहीं कोई दिख नहीं रहा। हो क्या रहा है? आशा है कि पूरा कुशल होगा। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, वास्तविक समस्या आपके सामने आ ही जाएगी और उसका हल भी। वक्त बड़ा कीमती होता है महाराज बब्बी। आप मेरे साझेदार हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साझेदार वक्त बर्बाद करके बच जाए। इसलिए इस मसले का एक तोड़ मेरे पास है। शहजादे पोरस दस्यु जाएं, उन्हें मनाकर यहां लाएं। इसमें बहुत वक्त बर्बाद होगा। क्यों ना आप खुद दस्यु की दुनिया में चले जाएं, मैं भी साथ चलता हूं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों के लिए फारसी किया। सब सच सामने आ जाएगा और हम भी उन लोगों से मिलते हैं जो इतने सालों से हमें लूटते आए हैं। उनकी इजाज पुरसी करेंगे, उन्हें गले लगाएंगे। इंसाफ सबूतों की बिना पर होता है महाराज, चोर लुटेरों की गवाहियों पर नहीं। जिन्हें तुम लुटेरे कह रहे हो शार्डराइस, वो तुमसे कहीं अधिक निष्ठावान है। बेशक, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें वहां जाना चाहिए। शायद महाराज बमनी अपने 21 साल पुराने साझेदार और आज के रिश्तेदार से ज्यादा उन दस्युओं की बात पर यकीन करे। हम भी तो उनसे मिले महाराज, जो इतने सालों से हमें लूट रहे हैं। 21 वर्षों की साझेदारी यदि तुम्हारी निष्ठा का साक्ष्य है, तो महाराज बमनी इस बात से अनजान क्यों है कि पौरव राष्ट्र की सीमा की उत्तर की ओर तुमने एक गुप्त शिविर बनाकर रखा है शार्डराइस। उत्तर है हाँ महाराज, पौरव राष्ट्र की सीमा की उत्तर की ओर आपके इस फारसी रिश्तेदार ने पूरा एक फारसी मोर्चा खोलकर रखा है, जहां इनके कई सैकड़ों फारसी तैनात हैं और जहां से बहुत कुछ होने वाला है।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलकर देखिए महाराज, आपको स्वयं विश्वास हो ही जाएगा कि कौन विश्वास के पात्र है और कौन विश्वासघाती, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। क्या राजकुमार पुरुषोत्तम जो कह रहा है वो सत्य है शाहडरा है? बताइए शाहडरास, क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ है? शहजादे पोरस झूठ बोल रहे हैं महाराज। अगर मैंने ऐसा कहा तो ये हमारी साझेदारी के साथ गद्दारी होगी। हाँ, वहां फारसी लोग हैं। मगर मैं आपको याद दिला दूं महाराज पम्मी कि बरसों पहले आपने ही अमात्य शिवदत्त को हुक्म दिया था कि वो जमीन हमें नए कारखानों के लिए दी जाए। इजाजत हो तो मैं दस्तावेज पेश करता हूं। हाँ, हमें स्मरण है शिवदश्री ने उसके लिए हमसे अनुमति ली थी। अफसोस, 21 साल से गलत जगह मैंने वफादारी दिखाई। 21 साल की साझेदारी का ये सिला मिला है मुझे कि पोरो आवाम और मेरे लोगों के सामने मुझसे एक गुनाहगारों की तरह सवाल किया जा रहा। कि जिसे गद्दार साबित किया जा चुका है, उसके कहने पर मेरी वफादारी पर सवाल उठाया जा रहा है। मुआफ़ी चाहता हूं साहब, मगर अब मैं सिर्फ एक कारोबारी नहीं, नफे से ज्यादा इज्जत का साफा मेरे लिए अहम है। सच कहा शहजादी पोरस ने, बहुत कुछ होने वाला है जो आपको मालूम ही नहीं। आज से मैं पोरो मुल्क के साथ अपने सब रिश्ते बर्खास्त करता हूं। खत कारोबार की साझेदारी भी और होने वाली रिश्तेदारी भी। शीघ्र चलो, महाराज राजसभा में अपना निर्णय देने वाले हैं। हाँ भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोषी सिद्ध होने पर महाराज के पुत्र को फांसी पर लटकाया जाएगा। महाराज के पुत्र को फांसी? कनिष्क क्या
पुरु, आपका कोई अपमान नहीं हुआ शाहडराइस, परंतु दंड देने से पूर्व अपराधी का पक्ष सुनना भी हमारा नियम है। कायदा तो आपके यहां ये भी है महाराज बमनी कि जान भले ही जाए मगर मेहमान की इज्जत पर आंच ना आए। मगर आपका हर कायदा जेहलम में बह गया। क्योंकि आपके सिर पर इस वक्त इंसाफ का ताज नहीं, अपने बेटे की मोहब्बत का राज है। भूल गए कि आपका एक और बेटा भी है जिसने खुद इस गद्दार को हमला करके देखा है। जो अपने खून की बात न माने उस समझी की इज्जत क्या पहचानेगा। चलिए बारसी, अब इस मुल्क में हमें एक पल नहीं रहना है। ठहरिए शाहडराइस। महाराज, जब मैं आपको बता चुका हूं कि पुरु ने मुझ पे प्रहार किया है, तो बार बार ये सुनवाई क्यों? गौरव राजकुमार पर प्रहार करने वाले को आज दंड दिया जाने वाला है, तो ये 10वीं और फारसियों का प्रकरण कैसे आरंभ हो गया? बोलो पुरु, क्या उस समय मैंने तुम्हें नहीं देखा था? और यदि तुमने मुझ पे प्रहार नहीं किया तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? क्यों अपना दोष तुमने स्वीकार किया? तब ये क्यों नहीं कहा कि ये शाहडराइस की चाल है? बोलो। मैं पहले भी कह चुका हूं कनिष्क, यदि मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम उसी दिन मारे जाते जिस दिन तुमने मुझ पर पीछे से प्रहार किया था। तो बताते क्यों नहीं? अगर तुमने कनिष्क पर हमला नहीं किया तो किसने किया? तुम उस समय वहां थे, क्या तुमने हमलावर को नहीं देखा? बोलो। बस जानना चाहता हूं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप ज़्यूस के बेटे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे। हम गौरवराज बमनी तुम्हें देशद्रोही मानते हुए दंड का आदेश देते हैं, और वो दंड है फांसी। फांसी।